हेलो क्लास 9th। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारे चैप्टर का मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अगर बात करें तो क्लास 8 में भी, क्लास 7 में भी, क्लास 6 में भी तुमने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नंबर होते कितने तरीके के हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम नंबर चेक करें तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो कहाँ से शुरू होती है 1 2 3 4। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हम जब गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4, कभी जीरो से नहीं लेते, कभी माइनस से नहीं लेते। तो कुछ ऐसे नंबर जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, नेचुरली फॉर्म हुए हैं, उसको कहते हैं प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर्स। फिर दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर, कि हम जानते हैं कि जीरो का आविष्कार या उसकी कह लो डेफिनेशन जो बाद में दी गई है, किसने दी है, आर्यभट्ट ने दी है। तो ज़ीरो के मिलने से हमारी जो गिनती थी, काउंटिंग जो थी, वो कंप्लीट हो गई। इस वजह से इसको जो हम कहते हैं होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या जो 2 से कट नहीं सकता, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11। जैसे कि ये सारे नंबर कैसे नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, पॉइंट में जाएंगे। डिवाइड ना होने का मतलब कि जो पॉइंट में ना हो, डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या, जो 2 से डिवाइड हो सके, जो 2 से कट सके। जैसे कि 2 4 6 8 10, ये सारे कैसे नंबर्स हैं जो 2 से कट सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इवन नंबर, सम संख्या। फिर पांचवें नंबर पे आता है प्राइम्स। प्राइम बहुत ज़्यादा आता है 9 10 दो क्लासों में खासकर। प्राइम नंबर बहुत बार यूज़ किया जाता है, प्राइम नंबर, इसका प्राइम नंबर, उसका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जरूर याद रखना। अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, जो जिसके सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्या, वो नंबर जो यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों से कट सकते हैं। एक नंबर पहले 1 से और दूसरा खुद से, जैसे कि 1 और 2, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 है तो 3 किस किस से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। 5 किस किस से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। मतलब कि जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसको हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर आता है कंपोजिट नंबर, जिसको कहते हैं भाज्य संख्या, जो 2 से ज़्यादा चीज़ों से कट जाए। इसका मतलब क्या आता है, देखो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 2 से ज़्यादा हो गई। 6 किसके से कटेगा, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो ठीक इस तरीके से जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और किसी और नंबर से भी कटे, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। फिर 7वें नंबर पे आता है हमारा इंटीजर्स पूर्णांक, जिसके अंदर प्लस के नंबर, माइनस के, इंक्लूडिंग जीरो, तीनों चीज़ें आती हैं, तीनों फॉर्म्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स पूर्णांक। जैसे कि एग्जांपल मैंने रखा -4 3 2 1 0, फिर प्लस का 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सोन चलता जाएगा। अब एक चीज़ 2 यहाँ पे आती है, एक जो नेगेटिव वाले जो नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो इधर प्लस वाले जो नंबर्स हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। फिर 8वें नंबर पे आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत जरूरी है। क्या होती है परिमेय संख्या, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसका जो नीचे का नंबर q जो है, डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, अगर अपोन में कुछ नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। फिर 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/9 हो गया, या 7/8 ले लो। तो ये सारे नंबर कैसे होंगे, परिमेय संख्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम बटे में नहीं लिख सकते, और जिसकी वैल्यू नीचे वाली की q की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। फिर √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √3 की जब वैल्यू निकालने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं हो, कंटिन्यूसली चलती जाएगी, पॉइंट के बाद रिपीट होगी, या फिर कोई नंबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है 1/0, तो 1 को तुम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, जो कभी भी ख़त्म ही ना हो। तो इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 1.3333 चलता जा रहा है, तो इसको क्या तुम बटे में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। फिर √6 है, तो √6 को भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो ये सब भी सारे नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो जो क्लास 9 के इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, और तुम्हें शायद समझ में भी आए होंगे। ठीक,
एक दो नंबर्स और होते हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, तो वो तुम क्लास 10th और उसके बाद 11th में और चीज़ों को उनको सीखोगे क्या क्या होते हैं, तो अभी तुम्हारा उसका यूज़ नहीं है ज़्यादा। 9th में जो पढ़ रहे हैं अभी वो थोड़ा सा एग्ज़ाम व्यू पे पढ़ रहे हैं ताकि हम एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और यहाँ पे मैं पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर रहा, छोटे छोटे पोर्शंस को जो मेन क्वेश्चन है उनको करवा रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कोई भी तुम्हें दो नंबर्स दे देगा और उसके बीच में बोल देगा कि इसके बीच में तुम 5 परिमेय संख्या निकालो, 6 निकालो, 7 निकालो, 8 निकालो, कोई भी दो नंबर से उसके मिड में निकालना होगा तुम्हें। ठीक है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर एंड दिस, इस तरीके से कुछ भी नंबर्स हो सकता है यहाँ पर। तो जैसे मेरे पास कितना दे रखा है इन्होंने 3/5 क्वेश्चन है मेरे पास और बीच में है 4/5। तो देखो यहाँ पे देखोगे अपॉन के अंदर जो है दोनों के नंबर सेम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो अपॉन्स में है डिनोमिनेटर के जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए और ऊपर इसके डिफरेंट हो सकते हैं, बस 1 स्टेप आगे होंगे। देखो जैसे कि 3 और 4, 3 और 5 भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें नीचे के नंबर से मतलब है कि नीचे का सेम है। अब हम क्या चेक करेंगे कि 3 और 4 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं आ सकता। पॉइंट में अगर बात करें तो वैसे लिखते हैं, लेकिन हमें पॉइंट के नंबर नहीं लिखने हैं, हमें इसके बीच में 5 सही वाले लिखने हैं जो कंप्लीट नंबर मिल सकते हैं। तो जितना नंबर हमसे कह रहा है, कितना कह रहा है ये 5, तो एक नंबर हमेशा एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि 3/5 इंटू में 6/6 एंड 4/5 इंटू में 6/6। जो एक नंबर प्लस करके दोनों तरफ हम क्या करेंगे ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 कितना, 3 6 18 एंड 5 6 30, 4 6 24 एंड 5 6 30। तो अब चेक करो क्या इसके बीच में 5 रेशनल नंबर पॉसिबल हैं। रेशनल नंबर अभी हमने पढ़ा था जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 18/30 इसके बीच में लिखना है, शुरू का नहीं होना चाहिए, लास्ट का नहीं होना चाहिए, इसके बीच का। तो 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखो क्या 5 नंबर हो गए तुम्हारे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर मिल गए, तुम्हारा यही आंसर हो गया कंप्लीट। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ना ही स्टार्टिंग का लेना है ना ही लास्ट का लेना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाले से शुरू करते हैं और लास्ट वाले तक लिख देते हैं, तो जो कि तुम्हारा अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा गलत हो सकता है, तो उसको कभी मत करना। बीच वाले लिखने हैं स्टार्टिंग और लास्ट वाले को छोड़ के, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक दूसरा क्वेश्चन इस तरीके आ जाए कि 3 तथा 4 के बीच में द फाइंड द 4 रेशनल नंबर, मैं ले लेता हूँ 4 रेशनल नंबर। 4 परिमेय संख्या निकालनी है मुझे 3 और 4 के बीच में, लेकिन इस बार बटे में नहीं दे रखा, तो बटे में नहीं दे रखा तो चलो कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। इसके नीचे 1 लिख लेते हैं और 4/1। कितने नंबर हमसे कह रहा है 4, तो 4 कह रहा है तो 1 प्लस कर दो, कितना 5, तो इंटू में 5/5, इंटू में 5/5, तो 5 3 15/5 हो जाएगा एंड 4 5 20/5 हो जाएगा। तो इसके बीच में कौन सा 15 के बाद क्या आता है 16, 17, 18 और 19, और सबके बटे में 5 लगा दो, बस इतना सिंपल सा काम करना है। ये 4 नंबर हो गए तुम्हारे रेशनल के, ठीक है। तो इस तरीके से दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपरों में, तो इतना बच्चे छोड़ के आते हैं, तो ये तुम्हें नहीं छोड़ना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, फ्री के नंबर होते हैं, इसको जरूर करके आना है, क्लियर। तो चलो ये क्वेश्चन हमने समझा था कि रेशनल नंबर अगर पूछ ले क्वेश्चन में, या फिर परिमेय संख्या पूछ ले, मतलब कि वही सेम चीज़ यहाँ पर अगर पूछ ले हमसे 3/4 के फॉर्म में, 4/4 के फॉर्म में, या किसी भी तरीके से पूछ ले तो तुम कर सकते हो, शायद उसमें तुम्हें समझ में आ गया हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखोगे, सेकंड क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा पूछा जाता है, ये 3 से 4 नंबर के में आता है एग्जाम के अंदर कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, कि रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, या फिर कई सारे सकते हैं √3 हो सकता है, √27 हो सकता है, समथिंग जो भी पॉसिबल हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दे सकता है। तो उसके लिए तुम्हें पाइथागोरस फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। पाइथागोरस ही तुमने पढ़ा होगा, h² = p² + b²। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर लाइन बनाना इससे बहुत ईजी होता है। नंबर लाइन हम जानते हैं कि हम जो स्केल यूज़ करते हैं हमारा 0 से शुरू होता है, फिर 1 2 3 4 5
सोन 15 सेंटीमीटर स्केल है तुम्हारा तो 15 होगा, 30 वाला है तो 30 सेंटीमीटर का स्केल होगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं। अब मुझे कितने का बनाना है, √5 का। तो एक बात बताओ, अगर हम स्केल लेते हैं तो कभी तुमने √5 देखा है क्या स्केल में? नहीं होता, तो √5 तो बन नहीं सकता। तो हम उसको अलग तरीके से निकालते हैं, जिसमें हम पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करते हैं, पाइथागोरस फार्मूला। अब इसके अंदर काम क्या होता है पाइथागोरस का, देखोगे ये जो √5 है उसको हम h ले लेते हैं कि h की वैल्यू कितनी हो गई, √5। तो यहाँ पे हम रखते हैं √5 का स्क्वायर इक्वल टू। अब एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पर दो वैल्यू ऐसी कौन सी ले लूँ जिसका स्क्वायर करके प्लस करने पर 5 के इक्वल हो जाए। तो अगर मैं परपेंडिकुलर 2 ले लूँ और बेस 1 ले लूँ, मतलब कि लंब 2 ले लूँ और आधार 1 ले लूँ, तो देखो स्क्वायर से तो रूट कट गया, तो आंसर कितना 5। 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 5 इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना 5 हो गया। ठीक है, तो नंबर लाइन को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो 5 इक्वल टू 5 प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P और बेस दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, हम जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, बेस मैंने कितना लिया था 1, तो बेस मेरा 1 सेंटीमीटर ये रहा, तो यहाँ पर डिनोट कर दिया। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो पेपर के अंदर, देखो वैसे तो स्कूल वाले यहाँ पर 90 डिग्री बनवा के करते हैं कि कंपास लो यहाँ से इस तरीके से 90 बनाओ, पहले 60 फिर 120 फिर 90, और इस तरीके से तुम्हारी लाइन जो है बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। या फिर तुम पेपर में थोड़ी सा अपना टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो कि स्केल लो, जो तुमने बेस लिया है वहाँ पे स्केल रख के परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर का सीधा आर्क लगा दो, ऐसे तुम्हारा टाइम बचेगा और क्वेश्चन भी सही होगा। ठीक है, और थोड़ा सा कलाकारी कर सकते हो यहाँ पर, क्या है कि थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर दो 60 एंगल वगैरह 120, जिससे क्या लगे टीचर को कि तुमने कंपास यूज़ किया है, ये सीक्रेट बताना मत। तो यहाँ पर क्या है कि 2 सेंटीमीटर का तुमने यहाँ पे चाप ले लिया, आर्क ले लिया, और इसको मिला दोगे तुम किससे, 0 वाले से, तो ये बन गया तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही तो पाइथागोरस यूज़ करते हैं। और ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी थी, 2 थी, ये वाली वैल्यू हमने कितनी ली थी 1 सेंटीमीटर ली थी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो √5 सिर्फ इतना बना के तुम्हें नहीं छोड़ना है, कंपास लेना है, कंपास की नोक यहाँ रख के और पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है तुम्हें इस तरीके से, और इस तरीके से इसको मेज़र करके फिर एक नीचे की तरफ आर्क लगाना है। तो तुम्हारा जो नीचे आर्क बनेगा ये जगह होगी तुम्हारी √5 की। क्लियर? तो ये तुम्हारे क्वेश्चन बहुत मोस्टली आते हैं, √5 दे दे, √3 दे दे, तो सभी को इसी तरीके से तुम्हें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि अभी हमने पढ़ा कि जो इरेशनल नंबर जो होता है अपरिमेय संख्या, उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन ये मैथ की दुनिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को, इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में, मतलब कि परिमेय संख्या में बदलना है। तो हम कैसे करेंगे, चेक करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.6 की बार। बार का मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लेट, हिंदी में लिख देते हैं माना x इक्वल टू 0.66666 चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पर देखो मुझे क्या चाहिए, 0.1 नंबर आगे स्किप करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर आगे के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। और 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई हम एक तरफ नहीं करेंगे, दोनों तरफ करना होगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.66666 चलता जाएगा। तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 0.6 से जब करोगे तो एक पॉइंट आगे स्किप हो जाएगा, जितने जीरो उतने पॉइंट आगे, मतलब कि 6.666 चलता जाएगा। तो ये होगी इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट में जो तुम्हारी इक्वेशंस बनेगी, समीकरण जो बनेगी, उसको पहले वाले से तुम्हें करना होगा माइनस। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें, सेकंड वाले में से। तो राइट का राइट में माइनस होगा, लेफ्ट का लेफ्ट में होगा। तो 10x
और राइट में इधर कौन है x इक्वल टू लेफ्ट साइड में इधर देखो 6.666, फिर माइनस इस साइड में कौन है ऊपर 0.6666। तो 10 में से 1x जाएगा, 10x में से 1 तो कितना बचेगा 9x इक्वल टू, इसको माइनस करके देखते हैं 6.66 चलता जा रहा है और इधर हमारा 0.66 चलता जा रहा है। तो इस वाले से तो ये पूरा कट जाएगा और 6 में से अगर 0 को माइनस करोगे तो आंसर क्या बचता है 6 बचता है। यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। तो x इक्वल टू 6 और मल्टीप्लाई से कोई भी चीज़ अपोजिट में जाती है तो डिवाइड में। अब ये आ गया 6/9। इसको जितना कट सकता है उतना काटना भी है। तो 3 के टेबल में आते हैं, मैंने 3 से काट दिया, 3 2 6 और 3 3 9। तो x इक्वल टू कितना 2/3 आंसर हो गया हमारा इरेशनल नंबर परिमेय संख्या। ठीक है, इसको नोट करो। तो अभी जो हमने देखा कि इरेशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या को उसको रेशनल में चेंज करने के लिए, ठीक वैसा ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.47 की बार। इस पे जो बार है वो सिर्फ 7 पर है, 4 पर नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले हमें लेट करना है x इक्वल टू 0.4 और जो जिस पे बार है सिर्फ उसको रिपीट करना है, मतलब कि 7 7 7 7 को रिपीट कर दो। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर के ऊपर बार है सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करते उतने नंबर से। मतलब एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से, 2 नंबर पे बार होगा तो 100 से, 3 पे होगा तो 1000 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। फिर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का क्या प्रॉफिट होगा, देखो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू में 0.47777, 10 इंटू एक्स 10x और 10 इंटू में 1 पॉइंट स्किप करो, मतलब कि 4.777 चलता जाएगा। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन सेकंड। सेम चीज़ अब सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस का x इक्वल टू 4.777 माइनस 0.4777। 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा और साथ में x। अब कई जगह कई स्कूलों में यहाँ पर जो है टीचर कहते हैं स्कूल के कि यहाँ पर 1 पॉइंट और स्किप करो जब तक वो बार का नंबर आगे ना बढ़ जाए। तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। अगर तुम इसको बार के और आगे पॉइंट लेके जाना चाहोगे तो 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, और कुछ नहीं है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर यहीं से भी हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो 4.777 था हमारा, और हमारा पहले नंबर क्या था 0.477 था। तो इधर वाले से तो रिपीट हो रहे तो कट जाएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो आंसर क्या बचा हमारा 4.3। x इक्वल टू 4.3 मल्टीप्लाई से आएगा तो डिवाइड में, और पॉइंट हटता है तो क्या लगता है 0। जितने डिजिट उतने 0। तो ये क्या चेक करो पहले, कट सकता है या नहीं कट सकता। तो पॉसिबल नहीं है कटने की, तो x की वैल्यू यहीं छोड़ दो 43/90। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। नोटेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए फॉर्मूले देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में तो यहाँ पे अभी तक जो तुमने किया उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करा था, लेकिन अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी उसके अंदर कुछ फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो 5 फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है a की पावर m इंटू में a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे नंबर्स हैं जिसकी नीचे की तो वैल्यू सेम है लेकिन उसकी पावर्स डिफरेंट है, तो उसमें पावर्स क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और उस नंबर को सिर्फ एक ही बार लिखना है। सेम वैसे ही अगर किसी के नंबर सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और वो डिवाइड में है तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी।
अगर कोई ऐसा नंबर जिसमें पावर के ऊपर पावर है, मतलब m के पावर n, तो उसकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसकी पावर अगर तुम्हें 0 दिख जाए तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिख देना है, तुम्हें सिर्फ 1 लिखना है और कुछ नहीं, चाहे वो 1000 हो, लाख हो या कुछ भी हो। और एक नंबर ऐसा कि जिसके नंबर्स डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो उसका मतलब क्या, नंबर इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर को एक बार लिखना है। तो ये 5 फॉर्मूले कैसे कैसे यूज होंगे, इस सारे फॉर्मूले पे हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 64 की पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2 हमें कैसे पता, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 64 का एलसीएम। एलसीएम तुम सभी को आता होगा आई होप। तो सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में, 32 बार में। फिर करेंगे 16 बार में, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे काउंट करो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6। 2 कितने बार आया, 6 बार। तो मतलब 2 की पावर 6 और इसकी पावर क्या चल रही थी, 1/2। अब देखो क्या ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, कुछ इसकी तरह मैच हो रहा है क्या फॉर्मूला, कि 2 की पावर m और उसकी पावर n, a की पावर m और उसकी पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करनी है हमें पावरों की। तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो 2 से 6 कटेगा कितने बार में, 3 बार में, और 3 1 जा 3। तो 2 की पावर क्या बची, 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पे मैं कितने बार लिख सकता हूँ, 2 को 3 बार लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आंसर कर देंगे, यहाँ पर इनका हो जाएगा 6, जो कि तुम्हारा आंसर होगा गलत। तो तुम्हें 6 नहीं करना है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इन चीज़ों की, 2 2 ज़ा 4 एंड जो 4 आया उसकी मल्टीप्लाई। तो 4 2 ज़ा 8, तो आंसर कितना होगा, 2 की क्यूब 8 आंसर होगा, ना कि तुम्हारा 6 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो एक सेकंड इसी के जैसा, ये कुछ भाई भाई सा, 9 की पावर 3/2। तो 9 की एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता क्या होता है, 3 इंटू 3 ही होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू में 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 3 की पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा क्या, यहाँ पे दोबारा 9 मत कर देना, 3 3 ज़ा 9 डायरेक्ट, 3 0 6, 6 2 ज़ा 9, कुछ ऐसा मत कर देना, कुछ उल्टी सीधी मल्टीप्लाई। तुम्हारा जो आंसर होगा 3 की पावर 3 का 27 होगा। ठीक, फिर एक दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमारा हो गया, इस बेस पे क्वेश्चन हमने सीख लिया कि कैसे करना है। अगर पावर्स आती है तो पावर्स की पावर की मल्टीप्लाई करनी है और उसमें जो भी आंसर होगा उसकी फिर से मल्टीप्लाई करके आंसर मिल सकता है। फिर दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर से हम दूसरा फॉर्मूला सीखेंगे, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। हम इस बार इस वाले की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो पावर में क्या करना है, हमें प्लस करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2/3, यहाँ पर फिर से 2 है, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 की पावर 1/5। देखो नंबर सेम है और पावर्स अलग है, नंबर सेम है और पावर्स अलग है, तो मतलब क्या हमें करना है, प्लस। और नंबर को कितने बार लिखना है, सिर्फ एक बार। तो 2 लिखेंगे एक बार और पावर्स को कर देंगे प्लस, 2/3 प्लस 1/5। तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज़, बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा करके लिखना है इन चीज़ों, क्योंकि वो पावर है, नंबर नहीं है। तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना, 15। 3 से 15 को काटो कितने बार में, 3 5 से 15, 3 5 15, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 2 की, तो 2 5 10, 5 2 10, प्लस 5 से डिवाइड करो 15 को कितने बार में, 3 बार में, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3। तो 2 की पावर आंसर कितना आ गया, 13/15। तुम्हारा ये आंसर होगा। इसमें तुम्हें कुछ वो करके नहीं दिखाना कि 2 को 13/15 में लिखो, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा यही आंसर हो गया। अब हम तीसरे तरीके को फॉर्मूले को देखेंगे। तीसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला है कि अगर नंबर सेम हो, पावर अलग हो, लेकिन साइन कैसा हो, डिवाइड का, तो पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखोगे 11 11 है, क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर देखोगे 11 11 है और पावर्स दोनों के कैसे हैं, डिफरेंट्स हैं, और बीच में क्या है, अपॉन है, मतलब कि डिवाइड ही है।
तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा वाला, सेकंड वाला यूज़ करेंगे। तो 11 को सिर्फ एक बार लिखना है और फिर 1/2 माइनस 1/4। 11 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 और 4 का, 4 एलसीएम आने वाला है। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में, और 2 1 सा 2, माइनस 4 से डिवाइड करोगे 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। 11 की पावर 2 माइनस 1 कितना, 1/4। तो तुम्हारा ये आंसर हो गया 1/4। क्लियर। नेक्स्ट, ओके। अब लास्ट 2 फॉर्मूले बचे हुए हैं, हम उस पर क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हो सकता है यहाँ पर। तो एक लास्ट हमारा ये वाला बचा था, लास्ट सेकंड, कि a की पावर 0 तो आंसर 1। अभी मैंने बोला कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, किसी की भी पावर अगर तुम्हें 0 दिखती है तो आँख बंद करके आंसर क्या लिख देना तुम्हें, 1, और यही तुम्हारा आंसर सही होगा। अगर तुमने इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो नंबर कटवा बैठोगे। एक नंबर फ्री का है कि किसी की भी पावर अगर तुम्हें 0 दिखते तो आँख बंद करके सीधा 1 लिख दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर यहीं पर। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला, कि अगर नंबर्स डिफरेंट है और पावर सेम है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है ये भी, कि अगर नंबर यहाँ पे मेरा देखा है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो इसका मतलब देखो पावर इस बार सेम है लेकिन नंबर डिफरेंट हो। हमें क्या करना है, 2 × 3 और इस दोनों की कॉमन पावर 4, तो 3 2 ज़ा 6 की पावर 4। या तो आंसर ये छोड़ दो, नहीं तो तुम कर सकते हो तो 6 × 6 × 6 × 6 कर दो। इन सब की मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1296 की 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 एंड 216 × 6 है 1296। इट्स योर आंसर। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये तुम्हारा था फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जितनी भी शॉर्ट टर्म में मैंने इस चीज़ों को क्लियर की है। तो तुम्हें समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट चैप्टर हम पॉलिनोमियल करेंगे। थैंक यू।